दोस्तों, आज हम डिजिटल मल्टीमीटर के यूज़ सीखेंगे। तो मेरे पास एक मल्टीमीटर है मस्टेक का। तो आज हम इससे सीखेंगे कैसे डिजिटल मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। सब मल्टीमीटर लगभग सेम ही होता है, तो हमने ये वाला लिया है। तो हम प्रोब को निकाल लेते हैं और जो ये 3 होल हैं तो हम देखेंगे प्रोब को किस में लगाना है, किस प्रोब को किस में लगाना है। तो हम पहले ये देख लेते हैं। इस होल से हम एम्पियर को मेज़र करते हैं। करंट या एम्पियर इस होल से मेज़र करते हैं। इसमें 10 एम्पियर लिखा हुआ है। बीच वाला जो है होल है ये कॉमन के लिए है। करंट या अदर्स कुछ भी मेज़र करना हो तो इसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये बीच वाला कॉमन है। राइट में जो होल है इसे हम ओम, डायोड, अदर्स कुछ भी इससे चेक कर सकते हैं। और इससे मिली एम्पियर भी नापा जाता है। मिली एम्पियर का मतलब है बहुत ही कम एम्पियर। तो अगर मिली एम्पियर को मेज़र करना है इसमें प्रोब को लगाना होगा। आप देख सकते हो इसमें एक मार्किंग है मिली एम्पियर करके, तो इसका मतलब मिली एम्पियर भी इस बड़े होल से ही मेज़र होगा। ये सब कंपोनेंट हम चेक करना सीखेंगे और इसमें चेक करने पे कहाँ पर किस प्रोब को लगाना है और एक्यूरेसी का क्या बात है, तो हम आज इस वीडियो में जान लेंगे। पहले में ये ब्लैक प्रोब को बीच वाले होल में लगा देंगे। ये कॉमन का प्रोब है। और रेड वाले प्रोब को हम वोल्टेज ओम का जो प्रोब है उसमें लगा देंगे। ठीक है। और पहले हम डीसी वोल्टेज से शुरुआत करते हैं, तो हम 2 वोल्ट में इसे सेट कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि ये जो सिंबल है ये डीसी के लिए है, तो हम इसको 2 वोल्ट में सेट कर लेते हैं। और ये छोटा ट्रिपल ए बैटरी से शुरुआत करते हैं। इसका वोल्टेज नापेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोब को दोनों प्रोब को दोनों टर्मिनल में लगाया। तो आप देख सकते हो इसका जो वोल्टेज है ये 1.489 आया है। मैंने सही से प्रोब को लगाया। ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, इसलिए वोल्टेज ठीक सही से दिखा रहा है। अगर मैं प्रोब को उल्टा कर दूँ तो देखिए आप कि वोल्टेज माइनस में आ जाएगा। अब देख सकते हो वोल्टेज माइनस में आ गया। इसका मतलब मैंने उल्टा प्रोब को लगा। इससे पोलैरिटी का भी पता चल जाता है। माइनस आया तो उल्टा, सही आया तो ठीक ठाक। ठीक है। ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है, मुझे पता चल गया हमें। अब हम इसका रेंज को 600 में सेट करेंगे, उसके बाद इसका वोल्टेज नापते हैं। तो आप देख सकते हो इसका वोल्टेज कुछ भी नहीं आया, 0 आया। तो क्या इसका वोल्टेज 0 है? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा रेंज सिलेक्ट किया तो इसका वोल्टेज 0 दिखा रहा है। तो अगर मैंने एक घट कम कर दिया तो आप देख सकते हो इसका वोल्टेज 1.3 आया है। एक्चुअली इसका वोल्टेज इससे भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने ज़्यादा रेंज सिलेक्ट किया था तो इसलिए ज़्यादा कम दिखा रहा है। ठीक है। अभी देखते हैं 20 में इसका वोल्टेज 1.48 आया है, जो लगभग ठीक ठाक ही है। इसका और एक घट अगर कम कर दूं तो इसका वोल्टेज 2 में अगर सेट कर दूं तो इसका वोल्टेज एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपको सही से वोल्टेज नापना है तो आपको ठीक से रेंज सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आपका मेज़रमेंट में एरर आएगा। ज़्यादा वोल्टेज के लिए ज़्यादा रेंज, कम वोल्टेज के लिए कम रेंज फॉर बेटर एक्यूरेसी। इसमें मिली वोल्ट का भी एक रेंज है। अगर 200 मिली वोल्ट से कम नापना है तो हमको इस रेंज में नापना होगा। इसके बाद हम देखेंगे बाज़र मोड या कंटिन्यूटी मोड। तो मैंने प्रोब को बाज़र मोड में दे दिया। आप देख सकते हो इसका सिंबल। अगर हम इन दोनों प्रोब को शॉर्ट करते हैं तो एक बीप का साउंड आता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों प्रोब के बीच में बहुत ही लो रेजिस्टेंस है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस है। तो अगर बहुत ही लो रेजिस्टेंस को हमें सेंस करना है, अगर कुछ तारों के बीच में तार ठीक है या नहीं, कहीं पर कुछ कटा हो या नहीं, अगर इसे चेक करना है तो हम इसे देखेंगे, इससे देखेंगे। और ये फ्यूज़ भी इससे ही चेक हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज़ का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है। तो हम इस फ्यूज़ को चेक कर लेंगे। तो फ्यूज़ के दोनों टर्मिनल में लगाते ही आप देख सकते हो कि बजर का साउंड आया, बीप बजा। इसका मतलब फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ में बहुत ही लो रेजिस्टेंस है। और अब हम एक कटा हुआ फ्यूज़ चेक करेंगे कि क्या उसमें भी बीप का साउंड आता है या नहीं। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी बीप का साउंड नहीं आया। 1 आया, इसका मतलब ओवरलोड आया, मतलब इसका जो बीच में का जो रेजिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम कुछ रेजिस्टेंस को चेक करना सीख लेंगे। कैसे चेक करते हैं देख लेंगे। तो मैंने जो रेंज है उसे 200 में सेट किया और देखते हैं, एक और रेजिस्टेंस लेते हैं और उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या आता है उसे हम देख लेते हैं।
तो मैंने इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस नापा, तो आप देख सकते हो इस 1 आया। इसका मतलब इसका जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया था वो कम था, इसका वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो मैंने एक रेंज बढ़ाया, 20 में दिया, 2K में दिया। तो मैं अब देख सकते हो इसका जो रेजिस्टेंस आया 0.814 आया, मतलब 814 ओम्स आया। मेरे पास और एक रेजिस्टेंस है, इसे भी नाप लेंगे। अब देख सकते हो 1 आया, मतलब क्या है, रेंज मैंने कम सिलेक्ट किया, इसका वैल्यू उससे ज़्यादा है तो मैंने रेंज को बढ़ाया। अब देख सकते हो उससे भी ज़्यादा है तो मैंने फिर रेंज को फिर से बढ़ाया। अब मैंने ठीक से रेंज को बढ़ा के जब नापा तो अब इसका जो वैल्यू आया वो आप देख लीजिए इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू आया है 0.268, मतलब मैंने रेंज सिलेक्ट किया था 2 मेगा ओम, इसका मतलब इसका वैल्यू 0.238 मेगा ओम आया था, तो इसका वैल्यू क्या है 238K है। हम इस कैपेसिटर को भी नाप लेंगे। कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है वो मल्टीमीटर से डायरेक्ट नापा नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, बजर मोड में दे के कैपेसिटर का वैल्यू देखेंगे। अब देख सकते हो कुछ वैल्यू आया और फिर चला गया, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर एकदम से ही अगर वैल्यू आके रुक जाता है उसका मतलब कैपेसिटर ख़राब हो गया है। तो हमने कैपेसिटर को भी नापा सीख लिया। मेरे पास एक एलईडी है तो इसे भी नाप लेते हैं। एलईडी को नापने के लिए हमें फिर से बजर मोड पे ही देना होगा। अब देख सकते हो मेरा जो रेंज बजर मोड पे ही है, तो हम एलईडी को नापेंगे। एलईडी का जो बड़ा वाला लेग होता है वो बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोब को लगाएंगे। अब देख सकते हो एलईडी थोड़ा सा जल रहा है। अब देख सकते हो लाइट को डिम करने पे एलईडी का ब्राइट दिख रहा है कि एलईडी जल रहा है, इसका मतलब एलईडी ठीक है। अगर ये नहीं जलता तो एलईडी ख़राब था। अगर मैंने उल्टा भी लगा दिया तभी आप देख सकते हो एलईडी नहीं जलेगा। तो एलईडी चेक करने के लिए हमें ठीक से लगाना होगा। अब हम एक जो डायोड होता है उसे भी चेक कर लेंगे। ठीक है, हमें डायोड चेक करने के लिए जो मोड होता है उसको ठीक से सिलेक्ट करना होगा। ये जो डायोड मोड है +2K वाला वही डायोड मोड है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मल्टीमीटर का जो रेंज 2K मोड में दे दिया। तो आप देख सकते हो डायोड का जो एक वाइट पट्टी होता है वो नेगेटिव होता है और ब्लैक पट्टी पॉजिटिव होता है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही लगाया। तो आप देख सकते हो कुछ वैल्यू आया 0.633, इसका मतलब क्या है, डायोड मेरा ठीक है। अगर उल्टा लगाया तो इसमें कुछ वैल्यू नहीं आएगा। अगर शॉर्ट हुआ या ख़राब हुआ तो दोनों में ही कम वैल्यू आएगा या 0 आएगा। अब हम DC एम्पियर को नापना सीखेंगे। तो आप देख सकते हो एक मार्किंग है 10 एम्पियर करके, तो हमें डायल को उसमें सेट करना है। तो मैंने सेट कर दिया। अब देख सकते हो मार्किंग। तो DC जो एम्पियर होता है उसे नापने के लिए आपको प्रोब को जो 10 एम्पियर वाला होल था उस होल में डालना होगा, अगर तभी एम्पियर शो करेगा। अगर आप देख सकते हो इसमें एक लिखा हुआ है कि मैक्स 10 एम्पियर फ्यूज्ड, तो अगर इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर 10 एम्पियर से ज़्यादा नापने की कोशिश करोगे तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है। एम्पियर नापने के लिए हमने एक 6 वोल्ट का बैटरी लिया और एक बाइक का इंडिकेटर लिया। देख सकते हो बाइक का इंडिकेटर जो है वो सही है, जल रहा है। तो अब हम इसका एम्पियर नापेंगे। एम्पियर नापने के लिए हमें सीरीज़ में लगाना होगा लैंप को मल्टीमीटर से, मतलब एक ही तार में प्रोब को लगाना होगा। अगर पैरेलली ऐसे लगा दिया तो मल्टीमीटर में ज़्यादा करंट होने के कारण मल्टीमीटर का फ्यूज़ उड़ जाएगा या ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक शंट होता है जिसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। तो अब देख सकते हो लैंप जला। अब हम इसे क्या करेंगे, सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, एक ही तार में सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। हमने एक तार को लगा दिया और दूसरे में मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हो इसका वैल्यू 0.43 आया, मतलब क्या है, ये 0.343 एम्पियर ले रहा है बैटरी से जलने के लिए। अगर हमें कुछ कम वैल्यू का एम्पियर नापना है, 200 मिली एम्पियर से भी कम का वैल्यू नापना है, तो हमें 200 मिली एम्पियर में डायल को देना होगा और ये रेड प्रोब को हमें राइट वाले होल में कनेक्ट करना होगा। मिली एम्पियर का जो प्रोब है उसमें हम इस एलईडी का एम्पियर चेक कर लेते हैं उससे। तो हमें क्या करना होगा, हमने रेंज सेलेक्ट कर दिया 200 मिली एम्पियर पे, और हमने क्या किया, हमने प्रोब को एम्पियर के प्रोब से हटा के हमने राइट साइड के होल में लगा दिया। आपको चेक करना होगा कि आप 200 मिली एम्पियर से कम ही एम्पियर नाप रहे हो। अगर ज़्यादा नाप लिया तो मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, अगर फ्यूज़ है तो उड़ जाएगा, नहीं तो मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा।
तो हम पहले जैसे सीरीज़ में एलईडी को कनेक्ट कर लेंगे मल्टीमीटर के साथ। आप देख सकते हो इसका जो एम्पियर का वैल्यू आया है वो 4.1 मिली एम्पियर आया है। घर में आने वाले एसी सप्लाई को आप मल्टीमीटर के एसी सेक्शन में 600 के रेंज में देके नाप सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, थैंक यू।